तो पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैडीबियोस अपनी आर्मी के साथ रिमोरू के विलेज की तरफ बढ़ रहा होता है और रिमोरू अपनी पूरी आर्मी के साथ उसका सामना करने के लिए तैयार होता है। और साथ ही रिमोरू की मदद करने के लिए डॉर्फ किंग गजेल ने अपनी पेगासस की आर्मी भी भेजी होती है, जिसके बाद उन सभी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बेनीमारू अपने एक अटैक से उनमें से एक मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है। और दूसरी तरफ ऑक्स की आर्मी एक मेगालोडॉन मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और ऑक्स को उस मॉन्स्टर को संभालने में काफ़ी दिक्कत आ रही होती है। तभी वहाँ पर गैबिरो आ जाता है जो अपने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर को मार देता है। और दूसरी तरफ रांगा और सिनोन भी एक मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद सिर्फ चैडीबियोस बचा होता है, जिस पर रिमोरू के सभी साथी मिलकर चैडीबियोस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन उनके किसी भी अटैक का चैडीबियोस पर कोई असर नहीं होता है, जिस पर वो सभी चैडीबियोस के पीठ पर हमला करने की सोचते हैं। लेकिन चैडीबियोस अपने छोटे मॉन्स्टर की मदद से उन सभी को अपनी पीठ से नीचे गिरा देता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी रिमोरू के साथी हार मानने को तैयार नहीं होते और चैडीबियोस से लड़ने के लिए दोबारा तैयार हो जाते हैं, जिस पर रिमोरू उन सभी को रोकता है और अकेले उस मॉन्स्टर से लड़ने का फैसला करता है और एक झटके में चैडीबियोस के सभी छोटे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जिसके बाद रिमोरू चैडीबियोस से लड़ना शुरू करता है और उससे लड़ते लड़ते शाम हो जाती है। लेकिन अभी भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ होता, जो देखकर रिमोरू बहुत हैरान होता है। तभी रिमोरू को उस मॉन्स्टर की आवाज़ सुनाई देती है जो मिली का नाम ले रहा होता है, जिस पर रिमोरू अपनी सेज से उस मॉन्स्टर के बारे में पता करने को कहता है। जिस पर रिमोरू को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर मिली पर बहुत गुस्सा है और वो मॉन्स्टर यहाँ पर मिली के लिए आया है। जिस पर रिमोरू मिली को उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कहता है क्योंकि वो मॉन्स्टर उसी के लिए यहाँ पर आया था। जिस पर मिली बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो भी उस मॉन्स्टर से लड़ना चाहती थी। जिसके बाद मिली उस मॉन्स्टर के सामने आ जाती है, जिस पर वो मॉन्स्टर मिली पर हमला करता है, पर मिली को उस अटैक से कुछ नहीं होता है। जिसके बाद मिली अपने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर को हरा देती है, जिससे फोबियो अपने असली रूप में आ जाता है। जिसके बाद रिमोरू फोबियो के अंदर से चैडीबियोस की स्पिरिट को बाहर निकाल देता है, जिससे फोबियो दोबारा से अपने होश में आ जाता है और रिमोरू से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है, जिस पर रिमोरू उसे माफ़ कर देता है। जिसके बाद फोबियो रिमोरू को बताता है कि उसे दो माजिन ने बेवकूफ़ बनाकर उससे एक काम करवाया था और वो माजिन क्लेमैन के लिए काम करते हैं। जिस पर रिमोरू समझ जाता है कि इन सब में क्लेमैन का हाथ है। तभी वहाँ पर फोबियो का मास्टर आ जाता है जो रिमोरू का धन्यवाद करता है कि उसने फोबियो को जान से नहीं मारा और फोबियो को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रात में हाकुरो कुछ गॉब्लिन्स के साथ मिलकर उन मॉन्स्टर को खाने की तैयारी कर रहा होता है और दूसरी तरफ रिमोरू मिली, ट्रेनी, सुना और सिनोन के साथ हॉट बात ले रहा होता है और उनके साथ खूब मज़े करता है। जिसके बाद रात में रिमोरू को सीजू का एक सपना आता है, जिसमें वो सीजू के कुछ स्टूडेंट को देखता है जिनकी सीजू मदद करना चाहती थी, लेकिन वो उनकी मदद नहीं कर पाई। जिसके अगले दिन रिमोरू सीजू की उस लास्ट विश को पूरा करने की सोचता है और अपने साथियों से किसी ऐसे किंगडम के बारे में पूछता है जहाँ पर दूसरी दुनिया से आए हुए स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता हो। जिस पर रिमोरू के साथी उसे किंगडम ऑफ इनग्रासा के बारे में बताते हैं, जिस पर रिमोरू उस किंगडम में जाने का फैसला करता है और रांगा के साथ उस किंगडम के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिमोरू किंगडम ऑफ इनग्रासा पहुंच गया होता है और वहां पर काफ़ी घूमने के बाद उसे एक एकेडमी के बारे में पता चलता है जहां पर दूसरी दुनिया से आए लोगों को ट्रेन किया जाता था। जिसके बाद रिमोरू उस एकेडमी के ग्रैंड मास्टर से मिलने जाता है जिसका नाम यूकी होता है। लेकिन तभी यूकी की नज़र रिमोरू के मास्क पर जाती है जो सीजू का था और यूकी भी उस मास्क को पहचान लेता है क्योंकि यूकी भी सीजू का स्टूडेंट था और यूकी को लगता है कि रिमोरू ने सीजू के साथ कुछ गलत किया है, इसलिए वो उससे लड़ने लगता है। लेकिन वो रिमोरू से हार जाता है। जिसके बाद रिमोरू यूकी को पूरी बात समझाता है कि उसने सीजू को खा लिया है क्योंकि यह उसकी आखिरी इच्छा थी, जो सुनकर यूकी को थोड़ा दुख होता है। लेकिन वो सीजू के लिए खुश था क्योंकि वो अब इस दुनिया से आज़ाद हो गई थी। जिसके बाद रिमोरू यूकी को उसके यहाँ आने का कारण बताता है कि वो यहाँ पर दूसरी दुनिया से आए बच्चों की मदद करने आया है क्योंकि यह सीजू की लास्ट विश थी। जिसके बाद यूकी रिमोरू को बताता है कि जब कभी दूसरी दुनिया के बच्चों को इस दुनिया में समन किया जाता है तब उन्हें इस दुनिया में एक नई बॉडी और कुछ पावर्स दिया जाता है, लेकिन कुछ बच्चों की बॉडी उस पावर को झेल नहीं पाती है, इसलिए वो बच्चे मर जाते हैं। जिसके बाद यूकी रिमोरू को सीजू के उन्हीं स्टूडेंट से मिलवाता है। जिसके बाद रिमोरू उन सभी बच्चों का क्लास टीचर बन जाता है और उनका टेस्ट लेता है,
पर वो बच्चे टेस्ट नहीं देना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो तो वैसे भी मारे ही जाएंगे। जिस पर रिमोरू उन सभी से कहता है कि उसका टेस्ट कम, गेम ज़्यादा है, इसलिए उन सभी को बहुत मज़ा आएगा। जिसके बाद रिमोरू उन सभी बच्चों को बाहर ले जाता है और उन सभी से कहता है कि वो उन सभी से 10 मिनट तक लड़ेगा। जिस पर वो सभी स्टूडेंट तैयार हो जाते हैं और रिमोरू ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उन बच्चों का फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाए। जिसके बाद केनिया सबसे पहले रिमोरू से लड़ता है, लेकिन वो रिमोरू को छू भी नहीं पाता, जिससे वो हार जाता है। जिसके बाद क्लोए रिमोरू से लड़ने आती है और रिमोरू पर अपने विंड मैजिक से हमला करती है, लेकिन रिमोरू को उस अटैक से भी कुछ नहीं होता है और क्लोए भी हार जाती है। जिसके बाद जेल रिमोरू से लड़ता है, लेकिन वो भी रिमोरू से हार जाता है और ऐसे ही बाकी के स्टूडेंट भी रिमोरू से हार जाते हैं। जिसके बाद रिमोरू उस गेम को ख़त्म कर देता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उन सभी बच्चों में अभी भी बहुत एनर्जी बची हुई है। जिस पर रिमोरू अपने सेज से पूछता है कि क्या वो उन बच्चों से उनकी पावर को अलग कर सकता है, क्योंकि रिमोरू को लग रहा था कि अगर वो उन बच्चों की पावर को उनकी बॉडी से अलग कर देगा तब उन बच्चों की डेथ नहीं होगी। लेकिन सेज रिमोरू को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उन बच्चों की पावर्स उनकी सोल से जुड़ी हुई थी। जिस पर रिमोरू कहता है कि चाहे जो भी हो जाए वो इन बच्चों को बचाकर ही रहेगा और उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जो सुनकर वो बच्चे भी रिमोरू पर भरोसा करने लग जाते हैं। जिसके बाद रिमोरू एक जंगल में जाता है और वहाँ पर ट्रेनी से मिलता है और उससे सुपीरियर स्पिरिट्स के बारे में पूछता है, क्योंकि रिमोरू को लग रहा था कि अगर वो उन बच्चों के अंदर कोई सुपीरियर स्पिरिट डाल देगा तो शायद वो बच्चे अपनी पावर पर कंट्रोल पा सकें, जैसे सीजू के अंदर उस डीमन लॉर्ड ने फायर स्पिरिट डाली थी। जिस पर ट्रेनी रिमोरू को एक जगह के बारे में बताती है जिसे ड्वेलिंग ऑफ स्पिरिट कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट रहती हैं और वहाँ की रूलर एक स्पिरिट क्वीन है। लेकिन ट्रेनी उस जगह पर जाने का रास्ता भूल गई थी क्योंकि उसे वहाँ गए काफ़ी वक्त हो गया था और अब उस स्पिरिट क्वीन की भी डेथ हो गई थी, जिसे ट्रेनी जानती थी, इसलिए अब वो उस जगह का रास्ता पता नहीं लगा सकती है। जिस पर रिमोरू वहाँ से चला जाता है। जिसके अगले दिन रिमोरू उन सभी बच्चों को मांगा का लालच देकर उन्हें एक पिकनिक पर ले जाता है और उनकी ट्रेनिंग करवाता है। तभी वहाँ से एक ड्रैगन गुजरता है जो सीधा उनके शहर की ओर जा रहा था। जिसके बाद वो ड्रैगन उस शहर पर हमला करने लग जाता है और वहाँ के सोल्जर्स को जान से मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर रिमोरू आ जाता है जो उन सोल्जर्स को बचा लेता है और उस ड्रैगन को एक झटके में मार देता है। जिसके बाद रात में उस शहर का एक मर्चेंट रिमोरू और उसके स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी ट्रीट देता है, क्योंकि रिमोरू की वजह से उस मर्चेंट की जान बच गई थी। तभी रिमोरू को उस मर्चेंट से ड्वेलिंग ऑफ स्पिरिट जाने के लिए एक सीक्रेट रास्ते के बारे में पता चलता है। जिस पर रिमोरू उस मर्चेंट को कुछ पैसे खिलाकर उस सीक्रेट रास्ते का एक मैप ले लेता है। जिसके बाद रिमोरू अपने स्टूडेंट के साथ ड्वेलिंग ऑफ स्पिरिट के लिए निकल जाता है और काफ़ी लंबे सफ़र के बाद रिमोरू और उसके स्टूडेंट ड्वेलिंग ऑफ स्पिरिट के गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर रिमोरू के स्टूडेंट अंदर जाने से घबरा रहे होते हैं। जिस पर रिमोरू उन सभी का हौसला बढ़ाता है और उन्हें डरने से मना करता है। जिसके बाद वो सभी उस गेट के अंदर जाते हैं और वो जगह काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन वो सब बाकी चीज़ों को अनदेखा करके सीधा आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर रिमोरू को वो आवाज़ किसी स्पिरिट की लगती है और वो उस आवाज़ से पूछता है कि क्या वो उन्हें सुपीरियर स्पिरिट तक ले जा सकती है। जिस पर वो आवाज़ तैयार हो जाती है और उनके लिए एक रास्ता बनाती है, जिसे फॉलो करके वो सभी एक अजीब से रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका सामना एक गोलम से होता है। जिस पर रिमोरू उस आवाज़ से पूछता है कि क्या वो उसका टेस्ट लेना चाहती है, जिस पर वो आवाज़ हाँ करती है और रिमोरू को उस गोलम को हराने को कहती है। जिस पर रिमोरू उस गोलम से लड़ना शुरू करता है और उसे सबसे पहले अपने वेब में फंसाता है और फिर उस पर अपने ब्लैक फायर मैजिक से हमला करता है और उस गोलम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद रिमोरू उस स्पिरिट को बाहर आने को कहता है, जिस पर वो स्पिरिट बाहर आती है और रिमोरू से कहती है कि वो 10 सबसे पावरफुल डीमन लॉर्ड में से एक है। लेकिन रिमोरू को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि वो स्पिरिट रिमोरू को कहीं से भी मिली की तरह नहीं लग रही थी। जिस पर वो स्पिरिट रिमोरू से पूछती है कि आखिर वो मिली को कैसे जानता है। जिस पर रिमोरू कहता है कि वो कुछ दिनों पहले ही मिली से मिला है और वो अब उसकी दोस्त है। जिस पर वो स्पिरिट रिमोरू को पहचान लेती है, क्योंकि मिली ने उस स्पिरिट को रिमोरू के बारे में बताया था। जिसके बाद रिमोरू और उस स्पिरिट की कुछ देर ऐसी बातचीत चलती रहती है और इस दौरान रिमोरू उस स्पिरिट से स्पिरिट क्वीन के बारे में पूछता है, जिस पर वो स्पिरिट कहती है कि वही स्पिरिट क्वीन है। लेकिन रिमोरू को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है कि आखिर कोई डीमन लॉर्ड और स्पिरिट क्वीन दोनों कैसे हो सकता है। जिस पर वो स्पिरिट कहती है कि वो पहले स्पिरिट क्वीन थी, लेकिन अब वो डीमन लॉर्ड है।
जिस पर रिमोरू उस स्पिरिट से उसे उन सुपीरियर स्पिरिट के पास ले जाने को कहता है, जिस पर वो स्पिरिट रिमोरू को उसके स्टूडेंट को एक जगह पर ले जाती है, जहां पर वो उन सभी को उन स्पिरिट को बुलाने को कहती है। जिस पर रिमोरू उस स्पिरिट से पूछता है कि अगर वो सुपीरियर स्पिरिट उनके बुलाने पर नहीं आई तो वो क्या करेंगे। जिस पर वो स्पिरिट रिमोरू से कहती है कि अगर वो स्पिरिट उनके बुलाने पर नहीं आए तो वो अपनी थोड़ी सी पावर को सेपरेट करके यहाँ पर एक नई स्पिरिट बना सकते हैं। जिस पर रिमोरू और उसके स्टूडेंट उन स्पिरिट को बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वो सभी बच्चे अपने अपने स्पिरिट को समन करते हैं और वो सभी अपने लिए स्पिरिट को समन करने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद रिमोरू उन सभी बच्चों के साथ अपने किंगडम वापस लौट जाता है और इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है।